के यहाँ पर दो चेहरे होंगे, एक होंगे सत्ता पक्ष से, दूसरे विपक्ष से। तो स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष के उम्मीदवार है, स्पीकर के उम्मीदवार है के सुरेश। सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से स्पीकर का चुनाव होता है, उस अगर कार्यप्रणाली को देखें तो किसी भी रूप में एनडीए को यहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष से जो मशवरा किया जा रहा था, माना जा रहा था कि सर्वसम्मति से जैसा अभी तक होता आया है, क्या इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है स्पीकर का, खास तौर पर। और ऐसे वक्त में है जब दूसरी सरकार है, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो यहां पर बन चुकी है। और इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति क्यों नहीं बनी, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो बेहतर तरीके से जानता था कि अगर स्पीकर के नाम पर यहां पर सहमति नहीं बनती है तो विपक्ष भी अपना स्पीकर उतारेगा। तो क्या कारण रह गए? और देखिए, जाहिर सी बात है कि टिट फॉर टैट, यानी कि अगर हम आपको दे रहे हैं तो हमें भी कुछ चाहिए। विपक्ष का ऐसा कहना है और कमोवेश यही सिद्धांत था विपक्ष के मुताबिक, जिसका पालन नहीं हुआ कि अगर स्पीकर के पद पर वो समर्थन कर रहे थे तो उनको डिप्टी स्पीकर के पद पर भी समर्थन चाहिए था, और यह वो एक एश्योरेंस देना चाहते थे। और एक बहुत कम ऐसा होता है कि शीर्ष नेता दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक साथ बैठते किसी मुद्दे पर बात करते हैं। कम से कम हमने तो ये ऐसा बहुत कम देखा है। केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह, जब दोनों वरिष्ठतम नेता दो अपनी अपनी पार्टी के बैठते, जब इस पर सहमति नहीं बन पाती तो जाहिर सी बात है तलवारें खिंच जाती है। अब के सुरेश बनाम ओम बिरला तय है ये पूरा कंटेस्ट, और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी में अपनी वरिष्ठता के लिए जाने जाते हैं। और जहाँ तक के सुरेश का सवाल है तो अब विपक्ष यही दलील करेगा कि पिछले सत्र के दौरान भी कई सदन के सत्र को उन्होंने संचालित किया था, उनके पास अनुभव है, वो दलित चेहरा है और प्रोटेम स्पीकर के लिए भी पार्टी उनको मानती थी। तो अब तलवारें खिंच जाने के बाद विपक्ष का ये चेहरा रहेगा। जाहिर सी बात है संख्या बल तो है ही एनडीए के पास, लेकिन अपने इस कदम से विपक्ष ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी बात से असंतुष्ट थे और हमने जो चीज कहा था लौटेंगे आपके पास। सबसे बड़ी खबर, ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के एक बार फिर से उम्मीदवार ओम बिरला है, उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। तो कोटा संसदीय क्षेत्र से आते हैं ओम बिरला, और इससे पहले 2019 में भी स्पीकर का पद उन्हीं को दिया गया था, और एक बार फिर से दोबारा ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है ओम बिरला, और ऐसे में उनकी ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। स्पीकर पद के लिए यहाँ पर कुछ आधार भी रखे जाते हैं, उसके लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना बेहद जरूरी है। और अरुण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, आजादी के बाद की ये परंपरा यहाँ पर टूट रही है, अब अनुच्छेद 93 जो संविधान का है वो यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। किस तरीके से पूरा चुनाव होता है? नामांकन दाखिल कर दिया गया है ओम बिरला की ओर से, और क्या ज्यादा अपडेट्स? देखिए, दोनों उम्मीदवार जो लोकसभा अध्यक्ष पद के हैं उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, और ये सामान्य बहुमत से चुनाव होता है। 26 तारीख को लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी कि दो उम्मीदवार हो गए, जो परंपरा थी वो टूट गई है। उसकी वजह कांग्रेस ये कह रही है कि स्पीकर के पद को लेकर के ओम बिरला को हम समर्थन करने को तैयार थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद था वो सत्ता पक्ष ने हमें देने से इनकार कर दिया। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। वो जानते हैं, कांग्रेस का कहना है कि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष बहुमत में है और वो चुनाव जीत भी जाएगा, लेकिन ये बिना कंटेस्ट के हम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि परंपरा का पालन उन्होंने किया और उपाध्यक्ष पद का नहीं दिया। सवाल ये है कि 26 तारीख को अब दोनों जो उम्मीदवार हैं सामान्य बहुमत से चुनाव होगा। लोकसभा में उपस्थित जितने सांसद हैं उनमें आधी संख्या से एक जिसको ज्यादा वोट मिल जाएगा वो लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा, और ओम बिरला का अध्यक्ष चुना जाना तय है। कंटेस्ट जरूर है, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है। विपक्ष सिर्फ एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है। ठीक है अरुण, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं। एक तरफ आप देखेंगे एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा स्पीकर बनाए गए, उन्हीं पर जो सफल उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल पर ही यहां पर भरोसा जताया गया है। एक बार फिर से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ आपको विपक्ष के उम्मीदवार का चेहरा हम दिखा रहे हैं, के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको याद होगा प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो विवाद हुआ, तब भी वरिष्ठता के आधार पर इन्हीं का नाम सामने आ रहा था, और इन्हीं को ही अब विपक्ष की तरफ से चेहरा बना दिया गया है। बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, लेकिन कहीं अगर बहुमत के आधार पर ही ये सब कुछ होता है तो कहीं 17वीं लोकसभा की तरह 18वीं लोकसभा का भी जो ये डेप्यूटी स्पीकर का पद है वो खाली न रह जाए?
देखिए अब ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत दोनों के बीच में होती तो हो सकता था डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे देते, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष ने ये तैयारी कर रखी थी कि वो सिर्फ स्पीकर पद का चुनाव लड़ेंगे और उस पर सहमति चाहते थे, विपक्ष को वो उपाध्यक्ष का पद नहीं देना चाहते करते। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। तो पीयूष गोयल को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, के सुरेश ने अपना नामांकन इंडिया ब्लॉक की ओर से दाखिल कर दिया है स्पीकर पद के लिए, और दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। ओम बिरला ये चेहरा ऐसा है जो इससे पहले आपने बहुत बार देखा होगा, साल 2019 से लगातार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं और एक बार फिर से इसी जिम्मेदारी के लिए वो दोबारा तैयार हैं और नॉमिनेशन उनकी ओर से दाखिल कर दिया गया है। और लोकसभा स्पीकर के इसी पद के लिए इंडिया ब्लॉक की ओर से, यानी कि विपक्ष की ओर से भी आपको बता दें के सुरेश यहां पर उन्होंने भी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, किस तरीके से अब ये जो स्पीकर पद है, देखिए अब यहां पर दोनों तरफ से नॉमिनेशंस तो है ही, लेकिन ये लड़ाई पद की तो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, लेकिन साथ साथ लड़ाई अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब यहाँ से क्या दिखाई देता है, क्योंकि बहुमत के आधार पर ही अब यहाँ पर जो फैसला है वो होना है, ऐसे में एनडीए के लिए कोई परेशानी तो दिखाई नहीं देती है। लौटेंगे हम आपके पास अमित, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये है कि ओम बिरला एक तरफ यहाँ पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं और दूसरी तरफ के सुरेश होने वाले हैं। अमित, क्या हलचल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, क्या खबर है आपके पास, बताइए। देखिए इस वक्त हमें जो जानकारी ये आई है कि के सुरेश और ओम बिरला दोनों जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, अब अपने अपने जो नंबर से वो जुटाना शुरू कर दिया है दोनों पार्टियों ने, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष। और बेशक सत्ता पक्ष के पास नंबर्स हैं और इसमें कोई उनको मुश्किल होती भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने अपना ये संदेश दे दिया है कि अब अगर उसकी बात नहीं मानी जाए, चाहे परंपरा टूटे चाहे बरकरार है, इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगी। पहली चीज़ है, और पहली हाल ये स्पीकर के पद पर जो दोनों कंटेस्ट है उसको लेकर है। अब उसके बाद डिप्टी स्पीकर है, उसके बाद कई संसदीय कमेटियां बनेंगी और उसके बाद जो ज्वलंतशील देश के मुद्दे हैं वह विपक्ष दावा करेगा संसद भवन में उठाने का। यानी कि बेशक ये पहला सत्र हो ही, लेकिन पहले दिन से ही हमें इसमें तकरार का माहौल देखने को मिल गया है और इस परंपरा ये टूटने का बहुत बड़ा ये संकेत ये है कि इसी तरीके से विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की यहाँ पर कोशिश करेगा। अब जहाँ तक चौंकाया नहीं है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि क्या किसी और का नाम तो सामने नहीं रखा जाएगा।